पिछले कुछ वर्षों में ममता जी की सरकार ने बंगाल को जिस तरीके से बदनाम किया, जिस तरीके से बंगाल में कुशासन किया, उससे बंगाल की स्थिति बहुत ही नाजुक और बहुत ही खराब हो गई। জনসভার শুরুতেই বাংলার শাসক দল তৃণমূলকে দুর্নীতি, স্বজন পোষণ, জঙ্গিদের প্রতি নরম মনোভাব, সমঝোতা সহ একাধিক ইস্যুতে চাঁচাছোলা আক্রমণে বিদ্ধ করলেন বিজেপির সর্বভারতীয় সভাপতি। বাংলা জঙ্গিদের আশ্রয়স্থল আক্রমণ বিজেপির কেন্দ্রীয় নেতৃত্বের। নাড্ডার এ প্রসঙ্গে সার্জিক্যাল স্ট্রাইকের কথাও টেনে আনেন। जब हम मजबूत सरकार की बात करते हैं तो ममता जी मजबूर सरकार की बात करती हैं और मजबूर सरकार चाहती हैं ऐसी सरकार जो तुष्टीकरण करती है, जो भेदभाव करती है, जो आतंकवादियों के साथ नरमी रखती है, जो आतंकवादियों को कहीं ना कहीं हमदर्दी के साथ देखने की आदत रखती है, और दूसरी तरफ मोदी जी के नेतृत्व में मजबूत सरकार बनती है जब पाकिस्तान हमारे ऊपर बुरी नजर डालता है तो प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में देश सर्जिकल स्ट्राइक करता है और घर में घुसकर मारता है। यह हमने देखा है। কংগ্রেস তৃণমূলকে এক তীরে বিদ্ধ করেন নাড্ডা। এদের বিরুদ্ধে নাড্ডার অস্ত্র সমুদ্র সমান টাকা উদ্ধার, নিয়োগ দুর্নীতি। অন্যদিকে বিজেপির সপক্ষে নাড্ডার অস্ত্র স্বচ্ছতার সঙ্গে কেন্দ্রীয় সরকারের একাধিক উন্নয়ন। ममता जी के राज में और यूपीए के राज में मजबूर सरकार में आए दिन भ्रष्टाचार होता, आए दिन भ्रष्टाचार, हर तरीके का भ्रष्टाचार। बोलो टीएमसी के नेताओं के घर से पैसे निकले कि नहीं निकले, रुपयों का गड्डी निकला कि नहीं निकला, जखीरा निकला कि नहीं निकला, टीचर भर्ती में घोटाला किया कि नहीं किया, ये सब घोटालेबाज भ्रष्टाचार करने वाले। और मोदी जी के नेतृत्व में मजबूत सरकार चली, 10 साल में कोई भी घोटाला नहीं हुआ, किसी भी तरीके का घोटाला नहीं हुआ। নাড্ডার তালিকা থেকে বাদ যায়নি রেশন দুর্নীতির প্রসঙ্গ। চালচোর বলে তৃণমূলকে তোপ দেখে জেপি নাড্ডা বলেন এরা মোদির পাঠানো চালও খেয়ে নেয়, চুরি করে। উঠে আসে প্রধানমন্ত্রী কৃষক সম্মান নিধি প্রকল্পের প্রসঙ্গ। ये टीएमसी के लोग इनको क्या बोलते हैं? चौल चोर, चौल चोर, चाल चोर, चाल चोर। ये मोदी जी के द्वारा भेजा हुआ चाल भी आपका खा जाते हैं, चोरी करते हैं। ऐसे लोगों को रहने देना है क्या? प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि कि ममता दीदी ने 70 लाख किसानों को ये सुविधा लेने से रोके रखा। আবাস যোজনা নিয়ে বারংবার কেন্দ্রীয় বঞ্চনার অভিযোগ তুলেছে তৃণমূল। বাংলায় এসে সেই অভিযোগকে নস্যাৎ করে নাড্ডা বলেন আবাস যোজনার হিসাব দেয়নি তৃণমূল সরকার, টাকা চুরি হয়েছে। हर दृष्टि से प्रधानमंत्री आवास योजना 4 करोड़ लोगों को पक्के मकान बना करके दिए गए और 52 लाख मकान पश्चिम बंगाल में बने। ममता जी ने यूसी सर्टिफिकेट, यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट नहीं दिया, हिसाब नहीं दिया, पैसे में चोरी हुई, पैसा दूसरी जगह खर्च किया। বাংলায় মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের কুশাসন চলছে, আক্রমণ নাড্ডার। বিজেপির সর্বভারতীয় সভাপতির বক্তব্যে উঠে আসে সন্দেশখালীর প্রসঙ্গ। ममता जी को भी आपको बताना पड़ेगा कि किस तरीके से उनका कुशासन चल रहा है। पश्चिम बंगाल में हमारी माताएं सुरक्षित हैं क्या? सुरक्षित है क्या? आप बताइए। इसी बंगाल में संदेशखाली की घटना घटी कि नहीं घटी? महिलाओं का उत्पीड़न हुआ कि नहीं हुआ? महिलाओं के साथ अत्याचार हुआ कि नहीं हुआ? महिलाओं के इज्जत और आबरू के साथ खिलवाड़ हुआ कि नहीं हुआ? और ये शाहजहां शेख को बचाने का काम ममता जी ने किया कि नहीं किया? कि एक महिला मुख्यमंत्री होने के बावजूद आज पश्चिम बंगाल में महिलाएं सुरक्षित नहीं है। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিরুদ্ধে ধর্মীয় বিভাজনের অভিযোগ তোলেন নাড্ডা। ये आरक्षण के विषय में हमारे दलित भाई, हमारे आदिवासी भाई,
हमारे ओबीसी के लोग इनके रिजर्वेशन पर डाका डालकर धर्म के नाम पर रिजर्वेशन देकर के मुस्लिम तुष्टीकरण का काम आज कांग्रेस पार्टी कर रही है। बोलिए, ऐसे लोगों को आगे आने देना है क्या? धर्म के आधार पर आरक्षण देने का कुछ सिर्फ प्रयास करे, ऐसे लोगों को घर बैठाना है और इनको एक्सपोज करना है। জেপি নাড্ডা বলেন, মোদীর নেতৃত্বে দেশ আজ উজ্জ্বল নক্ষত্র। ভারত এখন আত্মনির্ভর। এখানকার প্রার্থী নির্মল সাহাকে জিতিয়ে সংসদে পাঠান। বহরমপুর থেকে ভিক্টর ব্যানার্জির রিপোর্ট, সময় কলকাতা।